बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे उस इंतहाई अहम दिफाई माहदे की जो कि भारत और जापान के दरमियान तय पाया है। अगरचे इसका जो फोकस है वो नज़र आता है कि चीन को दिफाई एतबार से कर्टेल किया जाए, उसकी बढ़ती ताकत को, बढ़ते असर व रसूख को रोका जाए, लेकिन इसकी जो रीज़निंग है उसमें बाकायदा एक तरीके से पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दिफाई ताउन है उसको भी स्पेसिफ़िकली टारगेट किया गया है। और साथ ही बात ये भी करेंगे कि क्वाड क्या है, क्वाड ममालिक कौन से हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जो इंडियन व्यूवर्स हैं इस चैनल के वो अक्सर कमेंट्स बॉक्स में तस्करा करते हैं क्वाड ममालिक का। मैं आपको बताऊंगा क्वाड ममालिक कौन से हैं, मिलकर नवंबर के महीने में क्या करने जा रहे हैं और नवंबर में उनके जो एक्शंस हैं उसकी वजह से इस खित्ते में क्या सूरत हाल मुमकिन तौर पर डेवलप हो सकती है, इसके हवाले से बात करेंगे। वीडियो के मेन कॉन्टेंट पर आने से पहले क्विकली मैं आपको बताऊँ कि गुज़श्ता हफ्ते मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि पेंटागन की वो रिपोर्ट जो गुज़श्ता 20 साल से सालाना पेंटागन जमा करवाता है कांग्रेस में, जिसमें बताया जाता है कि चीन की जो दिफाई एतबार से पोजीशन है वो किस हद तक बेहतर हुई है, चीन की जो टोटल एडवांसमेंट है, जो उनके स्ट्रेंथ है, उसके हवाले से एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है। जो गुज़श्ता हफ्ते रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें ये तस्लीम किया है पेंटागन ने कि 3 शोबे, नेवी का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का और जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इस एतबार से चीन जो है वो अब अमेरिका की फ़ौज को भी क्रॉस कर चुका है। जो इस वक्त चीन की नेवी है उसके जो वेसल्स हैं उसकी तादाद 350 से ज़ायद है, जबकि अमेरिका के लगभग 293 हैं। जो टोटल नंबर ऑफ़ उनके जो वॉरशिप्स हैं, जो उनके जो नेवल वेसल्स हैं, उसके अलावा जो उनकी बोट्स हैं, उसके अलावा जो आबदोज़ें हैं उनकी, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तादाद जो है वो कम है, लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ देखी जाए तो वो चीन की नेवी की ज़्यादा है। और साथ ही जो उनके लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इंटर कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी तादाद अमेरिका से कहीं ज़्यादा है। और क्रूज़ मिसाइल्स, ये तमाम शोबे हैं जिसमें चीन जो है वो वाज़े तौर पर एक बरतर पोजीशन में नज़र आता है। उसके साथ ही जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो रूसी साख्त, चाहे S-400, S-300 हो या चीन के अपने बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम हो, उस एतबार से भी चीन बहुत आगे है। तो ये जो रिपोर्ट है उसने बाकायदा एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। अगरचे ये माहदा जो अब तय पाया है जापान और भारत के दरमियान, इसने किसी न किसी मुकाम पर होना ही था, क्योंकि भारत और जापान की जो पॉलिसीज़ हैं इस खित्ते के हवाले से उनमें बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट मौजूद है। ये माहदा होना ही था, लेकिन ये माहदा वक्त से थोड़ा सा पहले जो है वो अब तय पा गया है, क्योंकि एक सिमिलर पैटर्न में हमने देखा कि इस साल चंद माह पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान भी इसी तर्ज का एक माहदा हुआ था। माहदे की मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये जो माहदा है इस पे भारत के डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार और जापान के भारत में मौजूद सफ़ीर सुजुकी सतोशी, इन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं। और ये माहदा है म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट। अब ये जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट है इसको महदूद नहीं किया गया किसी एक फ़ोर्स तक, बल्कि ये कहा गया कि मिलिट्रीज़, और मिलिट्रीज़ में शामिल है उनकी नेवी, उनकी जो बहरिया है, उनकी जो फ़िज़ाइया है और जो उनकी नॉर्मल आर्मी है। इन तीनों शोबों में ये दोनों ममालिक करेंगे क्या कि इनकी जो नेवल बेसिस हैं, जो भारत की नेवल बेसिस हैं और जो जापान की, इसी तरीके से इनके जो फ़िज़ाई अड्डे हैं, जो इनकी दीगर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, उसको एक दूसरे की इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत अवेल कर सकेगा ये फैसिलिटी जापान की बेसिस पे, और जापान की जो आर्मी है, जो उनकी मिलिट्री है, वो भारत की बेसिस को इस्तेमाल कर सकेगी। अब इस में बाकायदा जो है अगर बात की जाए तो भारत का, ये जापान वाहिद मुल्क नहीं है कि जिसके साथ इस किस्म का माहदा है। जो भारत के माहदे हैं वो अमेरिका के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है और दीगर ममालिक हैं जिनके साथ इस किस्म के माहदे मौजूद हैं। और वो माहदे बाकायदा टारगेट करते हैं चीन का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन में, साथ ही साउथ चाइना सी में, उसको बाकायदा कर्टेल करने के लिए ये माहदे किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसी तरह का माहदा था जिसमें ट्रेनिंग जो है वो मिशंस होंगे, जॉइंट एक्सरसाइजेस होंगी, उसके अलावा
जो है उनके दरमियान के एक शिप जो है अगर वो जा रहा है उस एरिया में, उसको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत है, उसको किसी मेंटेनेंस की या रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी जो लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं उनके ऊपर जो है अगर किसी जहाज़ को वो मसला है तो वो वहाँ से लैंड कर सकता है, वहाँ से फ्लाई कर सकता है। तो इस किस्म का एग्रीमेंट जो है वो अब जापान और भारत के दरमियान तय पा गया है। अब इसको अगर ब्रॉडर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं पाकिस्तान वाला एंगल जो है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन जो क्वाड है, अब वो क्वाड क्या है? क्वाड हैं 4 ममालिक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, और ये 4 ममालिक, इनके दरमियान बाकायदा इस किस्म के माहदे मौजूद हैं और ये सारे के सारे एक एंटी चाइना लार्जर अलायंस है एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिसका मकसद जो है वो चीन के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को रोकना है। अब ये जो क्वाड ममालिक हैं, 4 ममालिक, इनके दरमियान एक तो ये इस किस्म के माहदे मौजूद हैं जिसमें म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट्स शामिल हैं। अमेरिका वो फैसिलिटीज़ अगरचे नहीं देता जो कि दीगर ममालिक एक दूसरे को देते हैं, लेकिन अमेरिका ने बाकायदा अपना जो फुटप्रिंट है वो इंडियन ओशन रीजन में बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है गुज़श्ता कुछ सालों में। 2016 में अमेरिका और भारत का ये माहदा हुआ था। इस साल मैंने आपको बताया कि भारत के 2 मज़ीद माहदे हो गए, एक जापान के साथ, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इस सारे तनाजुर में हुआ यह है कि भारत ने दावत दी है क्वाड ममालिक को, इन 4 ममालिक को, ज़ाहिर अपने अलावा 3 ममालिक जो हैं उनको दावत दी है कि मालाबार ड्रिल्स के लिए, नेवल एक्सरसाइजेस के लिए ये तमाम जो हैं वो इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन रीजन में इकट्ठे होंगे और यहाँ पर मालाबार ड्रिल्स की जाएंगी। इन 4 ममालिक के जो बहरी बेड़े हैं, जो उनके आबदोज़े हैं, जो इनके वॉरशिप्स हैं, जो इनके नेवल फ्रीगेट्स हैं, वो इकट्ठे होकर जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे। इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद होंगे और ये बाकायदा एक एग्रेसिव पोस्चरिंग और एक एग्रेसिव मैसेजिंग है चाइना को और चाइना के पार्टनर्स को। अब उसकी जो रिपोर्टिंग जिस तरीके से की गई है इंटरनेशनली और ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया में, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो रीज़निंग है कि ये क्यों ज़रूरी था इस किस्म का माहदा और दीगर माहदे जो भारत ने किए हैं। एक तो ये कि भारत के माहदे जो हैं वो अमेरिका, फ्रांस, साउथ कोरिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, जो कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट्स हैं इन तमाम ममालिक के साथ। इनकी जो नेवल बेसिस हैं, जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो उसकी रीज़निंग है उसमें चाइना ऑफ कोर्स हैज़ एक्सेस to Karachi and Gwadar ports in Pakistan for turnaround facilities for its submarines and warships। बाकायदा ये ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि भारत को एनसर्कल किया हुआ है इस वक्त और लगभग तकरीबन हर वक्त 8 वॉरशिप्स जो हैं चाइना के वो डिप्लॉय रहते हैं इंडियन ओशन रीजन में, और वहाँ पर से वो बाकायदा इंडिया जो है उसकी अगर तरफ से कोई थ्रेट आता है तो उसको टारगेट कर सकते हैं। उनके लिए जो टर्न अराउंड फैसिलिटीज़ हैं, जो उनके लिए मेंटेनेंस की या दीगर फैसिलिटीज़ हैं, और वो पाकिस्तान फ़राहम कर सकता है कराची में और वो पाकिस्तान फ़राहम कर सकता है गवादर में। और ये वो सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से ये सारा ब्रॉडर जो आपको पिक्चर है वो नज़र आ रही है इंडियन ओशन रीजन में। बाकायदा जो है वो अब ये किया जा रहा है इन ममालिक की तरफ से कि चीन को किसी तरीके से कर्टेल किया जाए, चीन को रोका जाए। लद्दाख में ईस्टर्न लद्दाख है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके ऊपर जो रीसेंट स्टैंड ऑफ है उसके बाद भारत ने बहुत ही तेज़ी के साथ अपने जो दिफाई ताउन के माहदे हैं उनको एनहांस करने की कोशिश की है। राजनाथ सिंह ने मीटिंग्स की हैं रशिया में जाकर, उनके साथ जो है वो बाकायदा उन्होंने जिसे कहते हैं कि तरला डाला है कि किसी तरीके से रशिया के साथ जो एक हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा ताउन रहा है दिफाई एतबार से, उसको दोबारा से उसी तरीके से रिवाइव किया जाए। अमेरिका ऑलरेडी बैक कर रहा है भारत को चाइना के ख़िलाफ़, साथ ही इंडिया जो है वो इसराइल के साथ मिलकर चाहता है कि जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको एनहांस किया जाए, और अमेरिका से मॉडर्न वेपन्स भी एक्वायर करना चाहता है ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को टफ़ टाइम दे सके। नवंबर का महीना बहुत अहम होगा जब ये सारी एक्सरसाइजेज़ हो रही होंगी। माजी में जब ये एक्सरसाइजेज़ हुई हैं उसके हवाले से 2007 ऑनवर्ड्स जब भी इस किस्म की कोई एक्सरसाइजेज़ हुई हैं उनको चाइना ने बहुत स्ट्रांगली अपोज़ किया है, उस पर रिएक्ट किया है। और अब ख़ास तौर पर इस माहदे के बाद जापान और इंडिया के दरमियान चीन की तरफ से जवाब देखना होगा कि क्या आता है और नवंबर में सूरत हाल क्या डेवलप होती है। डेवलपिंग सिचुएशन है, इसके ऊपर बात करते रहेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।